हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। आरआरबी एनटीपीसी ऑफिशियल पेपर आपका पार्ट 3 है, जो कि सीरीज बाय सीरीज चल रहा है। 3000 जनरल नॉलेज करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछे गए आपका 2016 में जो है ऑफिशियल पेपर उसका कराया जा रहा है। आपके आने वाले एग्जाम 2020-21 में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना होगी, रिपीटेड क्वेश्चन क्योंकि देते हैं। अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो कंटिन्यू करते हैं। 5/4/2016 को पूछा गया पेपर से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 130वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा आइजैक न्यूटन के द्वारा। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफलों का कितने प्रतिशत वृक्षों से आच्छादित है? कितने क्षेत्र हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24.16%। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल होगा। आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़। इसरो ने एस्ट्रोसेट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था? तो आपका राइट आंसर होगा 2015। एक वस्तु 12% लाभ पर बेचा जाता है और 2250 रुपये में बेची गई, लाभ की राशि निकालना है। तो ये एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है। अगर 2000 रुपये में किसी वस्तु को खरीदिएगा और साढ़े 12% आप लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2250। तो आपका राइट आंसर होगा 250 रुपया। एक क्वेश्चन आपका मैथ का आ गया था तो हम करा दिए। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है। दवा किस बीमारी के काम आती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका रेबीज रोधी दवा है ये। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन यहाँ पे है बारूद। तो डायनामाइट आपका बारूद से संबंधित है, जो कि एक बम बहुत बड़ा धमाका करने वाली डायनामाइट है, तो बारूद से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बारूद। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन ए, 26/1/1950। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलिफिंस्टन कॉलेज, मुंबई। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरित को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपीलियर। आमस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो आपका राइट आंसर होगा IOCL। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1965 में हुआ था। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 जनवरी 2016 को। कुष्ठ रोधी दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फिर से। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। भारत ने
12वें दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 188। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक भारी परमाणु नाभिकों में उपखंडित होते हैं। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी चुनी गई है? तो ये आपका राइट आंसर होगा 32, लेकिन वर्तमान की बात करें तो आपका हो जाएगा 38। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टैक्सिकोलॉजी आपका है जहर। आईएसआई का क्या नाम है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो आपका हो जाएगा इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। तवांग मठ कहाँ है? तो तवांग मठ आपका है अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है करंट का एग्जाम में। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर होगा ग्रीष्म सन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कम दूरी को वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ब्लूटूथ। उस भारतीय सैनिकों का नाम क्या है जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में हिम संकलन से बच गया लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में अस्पताल में उसका निधन हो गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एच कोप्पड़। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते से भारत में कहाँ उतरा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कप्पड़, जो है केरल में पड़ता है। अब आता है आपका 5/4/2016 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का क्या नाम है? इंदिरा गांधी के जीवनी का लेखक का क्या नाम है? तो पुतुल जयकर। तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी। बायोडाइवर्सिटी किसके संवर्धित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी पर जीवन की विविधता। भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, युवराज सिंह। हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो हुलुक गिब्बन जानवर आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद आपका कोलकाता में है। गीत अमर सोनार बंगला के रचयिता कौन है? अमर सोनार बंगला के रचयिता आपका है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। वर्ष 2013 और 14 की वार्षिक आय को मिलाकर किस कंपनी की वार्षिक आय सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा अशोका का। ये क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि करेंट अफेयर का टॉपिक है, तो ये आपका मैथ से रिलेटेड था। पढ़ दिए तो आपका आंसर भी बता दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी कंपनी 2012 से वर्ष 2015 के दौरान अपनी वार्षिक आय में क्रमित कमी को दर्शाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्वा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 343। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूरज की रोशनी को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा किसका उपयोग करती है? तो आपका राइट आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? तो ब्राउज़र आपका कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, आउटलुक, सफारी, मोजिला, नेट स्केप, ये सब ब्राउज़र हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। मीथेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है।
अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 केजी हर्ट्ज से ज़्यादा। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। कौन सी आईपीएल टीम निष्क्रिय या समाप्त टीम नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात लायंस। एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड था, 1024 जीबी बराबर कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 टीबी, 1 टेराबाइट। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर होगा राउटर। कला सिनेमा जगत में योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2016 में किसे सम्मानित किया गया था निम्नलिखित में से? तो आपका राइट आंसर होगा रजनीकांत। कौन सी धातु सबसे अधिक वायु प्रदूषित का कारण बनती है? तो आपका राइट आंसर होगा सीसा। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं, कहाँ के निवासी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा मैसूर। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा। भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरपाल सिंह कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा सिकंदरिया। एपिडेमियालॉजी क्या है? एपिडेमियालॉजी आपका है एक बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उनके द्वारा प्रसार का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की मात्रा के लिए जानी जाती है, बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा दामोदर घाटी। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा तीनों नदियों का। अब इलाहाबाद का आपका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर फारसी। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर आपका है रेशम कीटों से संबंधित। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो पीएच का सीमा आपका 7.35 से 7.45 होनी चाहिए। और आपका अगर पूछ देता है कि पीएच मान कितना है रक्त का, तो आपका हो जाएगा 7.4। 7.4 आपका रक्त का पीएच मान है। इस दोनों का आधा, इस दोनों के जो बीच में 7.35 और 7.45 का बीच में आपका आता है 40, तो वो आपका रक्त का पीएच मान है। उस केंद्र शासित का नाम बताइए, प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की एक ली सूची में शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो रिब्स, रिब्स कहा जाता है। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का आपका फुल फॉर्म पूछा था, तो पीडीएफ का आपका हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ये आपको हो जाएगा कि कहीं भी ले जा सकते हैं, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चंद्रयान-1 चंद्रयान पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान को कब लॉन्च किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2008। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, तो आपका क्या है? तो कार्यकारी निर्देश का एक संलग्न है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा यूरेनियम से। तो इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का देख लिए, और आपको थर्ड शिफ्ट का कल देखा जाएगा और आगे वाले
प्रैक्टिस सेट को भी कल किया जाएगा दूसरे प्रैक्टिस सेट नंबर में। वीडियो अगर अच्छा लगा है आप लोग को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।